नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज एक बार फिर से आप लोग के बीच बीपीएससी प्रधान शिक्षक की डीएलएड खंड पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम लोग आधुनिक भारत में होने वाले शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत जो अर्ली एज में जो सुधार हुए, जिसमें सबसे प्रमुख एक नाम आता है मैकाले का, तो मैकाले के विवरण पत्र पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको अगर प्रधान शिक्षक को क्वालिफाई करना है, प्रधान शिक्षक में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, तो आपको इस चैनल पे बने रहना होगा। यहाँ से आपको डीएलएड खंड की सारे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उस पर हम लोग बारी बारी से विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप कहीं ना जाएं, चैनल पे बिल्कुल बने रहें। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोग से वही अनुरोध करूंगा। मैं आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्र, 10 जून 1834 ईस्वी को टी.बी. मैकाले ने भारत के गवर्नर जनरल के काउंसिल सदस्य के रूप में अपना योगदान दिया और 2 वर्षों तक उसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्णन किया और भ्रमण करने के बाद 1835 ईस्वी में अपना एक व्याख्या प्रस्तुत किया। अपनी एक जो भी उन्होंने शोध किया था उसे प्रस्तुत किया, जिसे कहा जाता है मैकाले का विवरण पत्र या मैकाले मिनट्स। इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं तो देखा जाए। इसमें सबसे प्रमुख बात ये था कि जो पहले से चलती आ रही थी प्राच्य भारतीय जो शिक्षा थी और साहित्य था, इसका बहुत जोरदार ढंग से उन्होंने खंडन किया और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए अनुशंसा किया तथा ज्ञान और विज्ञान की जो भाषा यूरोप में और दुनिया के अन्य भागों में जो चल रही थी उसको आधार बनाने के लिए इसने अनुशंसा किया। दूसरा, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर अनिवार्य करने की सिफारिश की। तीसरा जो है कि भारत में अंग्रेजी सत्ताधारियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। चौथा, इसका मुख्य भाग था कि यह सरकारी पदों पर बैठे उच्च वर्ग की भाषा है। यह समस्त पूर्वी क्षेत्र में व्यापार की भाषा बनने वाली है। और छठा दिया कि अंग्रेजी भाषा हमारी प्रजा के लिए सर्वाधिक उपयोगी भाषा है। सातवां, इन्होंने फाइंडिंग ये दिया कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान को प्रचार प्रसार करना है। इसलिए उन्होंने केवल भारत के उच्च वर्ग को शिक्षित करने की वकालत की। उन्होंने अनुशंसा ये किया कि भारत का सिर्फ उच्च वर्ग को पढ़ाया जाए। अगर भारत का उच्च वर्ग पढ़ता है तो निम्न वर्ग धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर लेगा। इसे कहा जाता है अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की डाउनवर्ड फ्लैटेशन थ्योरी। मैकाले मिनट्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। इसके अनुसार मैकाले का मुख्य फोकस सिर्फ भारत के उच्च वर्ग पर था। उसने कहा कि सरकार का प्रयास समाज के उन वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति सज धज कर जनसाधारण तक पहुँचेगी। अर्थात मैकाले का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि भारत के उच्च वर्ग जो यहाँ के हिंदू समाज था, इसके उच्च वर्ग को जो सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो शीर्ष पे बैठे हुए थे, जो जमींदार लोग थे, उनको पढ़ाने की ज़रूरत है और उनकी जो संस्कृति है वह सज धज कर नीचे जनसाधारण तक पहुँचेगी। इसको हम लोग इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से भारत का जो उच्च वर्ग है, छोटा सा वर्ग होता है, इसलिए त्रिभुज का सबसे ऊपर का भाग है ये उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग उससे बड़ा आकार का होता है और जनसाधारण सबसे बड़ा आकार का होता है। तो अगर इस वर्ग को सिर्फ शिक्षा दिया जाए तो इनकी जो संस्कृति है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ आएगी, यानी कि अधोगामी होगी। तो इस प्रकार से मैकाले का यह कहना था कि सिर्फ उच्च वर्ग को अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो यहाँ धन की जो अभाव है कंपनी सरकार के पास वो भी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे उच्च वर्ग के द्वारा मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के बाद जनसाधारण तक वो शिक्षा और संस्कृति पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत की जो मुख्य बातें थी जिस पर
मैकाले ने ये बताया था, 2-3 बातों को उन्होंने बताया। जैसे कंपनी के पास जनसाधारण की शिक्षा के लिए धन का अभाव है, इसलिए सिर्फ हमको उच्च वर्ग को पढ़ाना है, उच्च वर्ग को शिक्षा देता है। उच्च वर्ग को शिक्षित कर उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सौंपना चाहिए। उच्च वर्ग को हम पढ़ा दिए, अब आप मध्यम वर्ग को पढ़ाइए, फिर मध्यम वर्ग नीचे की तरफ आएगा। फिर तीसरा है कि उच्च वर्ग को पाश्चात्य आचार विचारों की शिक्षा प्रदान कर उन्हें जनसाधारण को प्रभावित किया जा सकता है। कि जैसे उच्च वर्ग पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य जो फैशन है, उनका आचार व्यवहार है, अगर वो सीखते हैं तो फिर वहाँ से वो मध्यम वर्ग पे आएगा और मध्यम वर्ग से फिर जनसाधारण तक पहुँच जाएगा। चौथा है कि ऐसे शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता है जिन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करके शासन को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैकाले ने इस सिद्धांत के द्वारा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियोरी के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था की एक खाका तैयार किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1835 में स्वीकृति दे दी और भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत यहीं से शुरुआत होती है 1835 के विवरण पत्र की स्वीकृति मिलने के बाद। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है मित्र। यह आपके बीपीएससी प्रधान शिक्षक के अलावा सामान्य जानकारी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चैनल पर बने रहें और चैनल का भरपूर लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।